हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 9 पावर a इज इक्वल टू 90। इसमें ये वाला a अननोन है। a की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 9 पावर a इज इक्वल टू 90। इनका मैं बोथ साइड्स लग लेता हूँ। इस साइड से लॉग और फिर इस साइड से लॉग लेना होगा। तो इनके लिए हमारे पास लोगरिथम का एक रूल है, वो ये है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो उनके ऊपर log a अप्लाई कर ले तो ये पावर पहले आ जाता है साथ में log a। तो यहाँ पर 9 पावर a एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये a जो है पहले आ जाएगा और साथ में log 9 इज इक्वल टू log। अब यहाँ पर 90 की जगह लिख लेते हैं 9 क्रॉस 10 जो कि इक्वल है 90 का। तो इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि log इंटू a क्रॉस b इज इक्वल टू log a प्लस log b। मतलब यह है कि जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो उनके ऊपर log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है log a प्लस log b। तो ये दो नंबर प्रोडक्ट में है, log अप्लाई किया तो इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो a log 9 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा log 9 बीच में प्लस और फिर log 10। ठीक हुआ। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 9 से। इस साइड से डिवाइड बाय log 9 और फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 9 से। तो ये log 9 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट a इज इक्वल टू, और इस log 9 को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे? देखो log 9 डिवाइड बाई log 9 बीच में प्लस, फिर log 10 डिवाइड बाई log 9। यानी इस log 9 को हमने स्प्लिट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो फिर से ये वाले कैंसल आउट जाएंगे। यहाँ पर a इज इक्वल टू इनकी जगह 1 हो जाएगा प्लस, अब log 10 बाई log 9 इनके लिए एक और रूल है, और यह है log टू द बेस a आर्गुमेंट b इज इक्वल टू log b बाई a। देखो log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो तो यही log बेस के साथ अलग लिखा जाता है, आर्गुमेंट के साथ अलग। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके लिए पहले एक ही log हो जाएगा। अब log 9 है तो log a तो ये बेस की जगह है, तो 9 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 10 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो 10 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में एक ही जगह ये रिज़ल्ट पुट करके अगर ये 90 के इक्वल आता है तो रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो यह है रिज़ल्ट। अब इनको चेक कर लेते हैं कि बाकी ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत हो। सो देखो 9 पावर a की जगह 1 प्लस log टू द बेस 9 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 90। तो इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 90 के इक्वल लाना है या प्रूफ करना है। तो देखो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a डॉट x पावर b।
इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी, यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 पावर 1 डॉट 9 पावर ये वाला यानी log टू द बेस 9 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 90। ठीक हुआ। अब 9 पावर 1 ये हो जाएगा 9 डॉट, अब इनके लिए फिर से एक और रूल है, इनको गौर से सुन लीजिएगा। देखो, जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में फिर log के साथ बेस ए हो, आर्गुमेंट बी हो, डिफरेंट, तो ये बिल्कुल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, बेस 9 है पावर में, log के साथ फिर बेस 9 है, आर्गुमेंट 10 डिफरेंट है, तो ये फिर आर्गुमेंट 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 90। तो देखो 9 डॉट 10 प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 90। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट ए इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 9 आर्गुमेंट 10 ये 100% ठीक है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि 3 पावर x इज इक्वल टू 15, ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।